हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल प्रजापति एंड वेलकम टू माय चैनल वन मैन इन्वेस्टिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड क्या होता है, कितने टाइप्स के डिविडेंड होते हैं, डिविडेंड यील्ड क्या होती है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिविडेंड की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है वो देखेंगे, और डिविडेंड का जो परसेंटेज होता है वो देखेंगे कि कौन से परसेंटेज के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। उसके साथ साथ जो डिविडेंड के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिविडेंड। तो जब भी आप कोई भी शेयर बाई करते हो तो उसके अंदर आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आपका जो शेयर का प्राइस है वो अगर बढ़ता है तो उससे आप पैसा अर्न कर सकते हो। और सेकंड हो गया डिविडेंड के थ्रू, अगर कंपनी अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसके थ्रू भी आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो जब भी जो डिविडेंड यानी कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है जो अपने शेयर होल्डर को बांटती है तो उसे बेसिकली डिविडेंड कहते हैं। वो डिविडेंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे दो टाइप्स के डिविडेंड होते हैं, एक तो इंटरम डिविडेंड और दूसरा हो गया फाइनल डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड यानी कंपनी इंटरम डिविडेंड कभी भी दे सकती है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और वो जनरली जो होता है वो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद दिया जाता है। और दूसरा हो गया फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड यानी जो साल के एंड में जो फाइनल डिविडेंड आता है उसे फाइनल डिविडेंड कहेंगे। फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो डिविडेंड आता है उसे फाइनल डिविडेंड कहेंगे। थर्ड अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो डिविडेंड यील्ड से आप पता लगा सकते हो कि आपने जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको डिविडेंड के थ्रू कितना रिटर्न मिलेगा, वो आप डिविडेंड यील्ड से चेक कर सकते हो। और डिविडेंड यील्ड दो कंपनी को कंपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। अब देखते हैं डिविडेंड यील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर इंटू 100। यानी एनुअल डिविडेंड पर शेयर यानी पूरे साल के अंदर पर शेयर डिविडेंड कितना दिया है कंपनी ने, और प्राइस पर शेयर अभी जो करंट प्राइस क्या चल रहा है वो रहेगा। एनुअल डिविडेंड पर शेयर सपोज हम लोग मान लेते हैं पूरा साल का मिला के पर शेयर डिविडेंड मिलता है किसी कंपनी का 10 रुपीज, और वो कंपनी का करंट प्राइस जो शेयर का प्राइस चल रहा है प्राइस पर शेयर वो है 100 रुपीज इंटू 100। तो इसका आंसर आएगा 10%। तो इस केस में कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 10% हो गई। आपके आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। तो ये डिविडेंड यील्ड में आपको इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली क्या है कि जो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे रही है उसकी वजह से बढ़ रही है, या फिर उसके जो शेयर प्राइस है वो कम हो रहा है उसकी वजह से डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है, वो आपको चेक करना है। कई बार क्या होता है कंपनी ज़्यादा डिविडेंड तो नहीं देती है पर उसकी जो शेयर प्राइस है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसकी वजह से भी जो उसका डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा दिखता है। आपको देखना है कि कंटिन्यूअसली डिविडेंड ज़्यादा दे रही है कंपनी या नहीं। अब हम लोग बात करेंगे डिविडेंड का जो परसेंटेज होता है उसके ऊपर किसके परसेंटेज के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई कंपनी 100%, 200%, 500% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो वो किस चीज़ के परसेंटेज होते हैं। तो जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसके शेयर इश्यू के वक्त कंपनी की शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, डिसाइड होती है, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो ये जो डिविडेंड के जो परसेंटेज डिक्लेयर होते हैं तो वो फेस वैल्यू के ऊपर होते हैं। तो आमतौर पर जो कंपनी की फेस वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 10 के बीच में होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे गूगल में सर्च करके
screener.in सर्च करके यहाँ पे कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आईटीसी सर्च किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो उस कंपनी की फेस वैल्यू है 1 रुपए की। तो जब भी आईटीसी जैसे डिक्लेयर करेगी कि हम लोग 200%, 300% डिविडेंड दे रहे हैं, तो यानी ये जो फेस वैल्यू का 200% यानी 2 रुपए वो लोग डिविडेंड दे रहे हैं, और 300% यानी 3 रुपए वो लोग डिविडेंड दे रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिविडेंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले है अनाउंसमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट यानी वो दिन जब कंपनी अनाउंस करती है कि हम लोग डिविडेंड देने वाले हैं, उस डेट को अनाउंसमेंट डेट कहते हैं। तो अगर आपको करंट मंथ का जानना है कि कौन कौन सी कंपनी ने अपना डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, तो आप एनएससी या बीएससी की वेबसाइट पे जाके उसमें एक कॉर्पोरेट एक्शन करके ऑप्शन होता है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी ने करंट मंथ के अंदर डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। अभी दूसरा हो गया एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट को आप एक कट ऑफ डेट की तरह देख सकते हो। जैसे कि सपोज किसी कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट 3 तारीख है, यानी 3 तारीख के दिन आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होने चाहिए, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप 3 तारीख को शेयर जो है वो बाय करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। 3 तारीख के दिन आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, यानी उससे आपको एक दो दिन पहले खरीदने पड़ेंगे। तो ये हो गया एक्स डिविडेंड डेट। अब हो गया अब है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट यानी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक करती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर है जो हमारे डिविडेंड के लिए एलिजिबल है, तो वो है, उसे हम रिकॉर्ड डेट कहते हैं। पहले क्या होता था, जो रिकॉर्ड डेट है वो, और जो एक्स डिविडेंड डेट है, जो रिकॉर्ड डेट है उससे 2 दिन पहले की जो डेट है उससे एक्स डिविडेंड होती थी 2 दिन पहले। अभी क्या हो गया है, एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों सेम ही रहती है। चौथा हो गया पेमेंट डेट, यानी जिस दिन आपके डीमेट आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने वाला होगा उस डेट को पेमेंट डेट कहेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को बांटने की जगह पर वो अपने प्रॉफिट को खुद के ही बिजनेस में यानी री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, तो फिर वो डिविडेंड क्यों दे रही है। दूसरा डिसएडवांटेज है, डिविडेंड देने से जो कंपनी की नेटवर्थ होती है वो कम हो जाती है, यानी कंपनी के रिजर्व कम होते हैं। रिजर्व कम होने से कंपनी के जो आरओई है और आरओसी है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आपको आरओई और आरओसी के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू आप वीडियो देख सकते हो। तीसरा डिसएडवांटेज है कि डिविडेंड देने से एक प्रोबेबिलिटी वो भी हो सकती है कि कंपनी के पास कोई फ्यूचर के अच्छे प्लान नहीं है, फ्यूचर प्लान अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से अभी जो है वो अपने प्रॉफिट को बांट रही है। चौथा डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी जब भी डिविडेंड अनाउंस करती है तो एक्स डिविडेंड के दिन जो कंपनी का जितना डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है उतना ही उसका शेयर प्राइस भी कम हो जाता है, यानी उसके जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर भी डिविडेंड का असर पड़ता है। और एक कंपनी की जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर होती है, तो डिविडेंड देने से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू में भी गिरावट आती है। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी कि जैसे कि डिविडेंड क्या होता है, कितने टाइप्स के डिविडेंड होते हैं, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड की क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, और किसके किसके परसेंटेज के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है, और डिविडेंड के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपने देखे। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर सकते हैं, और ऐसे फंडामेंटल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।